welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher. Dear student, today we are going to discuss about the new topic, that is convert improper fraction to the mixed fraction. Dear student, आप जैसा कि जानते हैं हम फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और ये फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानते हैं हमारा जो फ्रैक्शन है वो तीन तरह के फ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा होता है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और थर्ड आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हमें इन तीनों डिफरेंस फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, अब बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, जब कोई भी फ्रैक्शन सपोज दैट a अपॉन b, हमारा कोई भी फ्रैक्शन अगर है जैसे a अपॉन b है, उसमें अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो a हमारा जो होगा a हमेशा छोटा होगा b से। ये हमें याद रखना है, a हमारा जो होगा वो छोटा होगा किससे, b से। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वो हमारा जो ये a का वैल्यू होगी वो b की वैल्यू से कम होगी। सपोज दैट 5 अपॉन 10, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देख पा रहे हैं 5 अपॉन 10 में जो नॉमिनेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम जानना चाहते हैं तो नॉमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। जिस फ्रैक्शन में हमारा नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जिस फ्रैक्शन में नॉमिनेटर हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। क्लियर है, a हमेशा हमारा बड़ा होगा b से अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन। यानी सपोज दैट अब कोई फार्मूला लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जस्टिफाई करता हो, इसी को हम अगर पलट देंगे तो 10 अपॉन 5 हो गया। ये जो हमारा है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सभी को। यहाँ पे 10 अपॉन 5 जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को हम बहुत पहले से जान चुके हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे है 35 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 कर देते हैं, 38 अपॉन 5, ये हमारा फ्रैक्शन है। 38 अपॉन 5, ये आप जानते हैं ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। तो कैसे हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। हमारा फ्रैक्शन है 38 अपॉन 5, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 38 का हम सीधे सीधे डिवाइड करेंगे 5 से। चलिए देखते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा डिवीजन हो चुका है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब डिवाइड करने के बाद उन्हें जब
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर को रिप्रेजेंट करने होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसे हम होल नंबर बनाएं, किसे हम नॉमिनेटर पे लिखें, किसे हम डिनोमिनेटर पे शो करें, ये सारी चीज़ों को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं, एक ऐसा मेथड बताते हैं जिससे आपको ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये 5 हमारा क्या है, डिवाइजर है, 38 हमारा डिविडेंड है और 7 हमारा जो है वो क्या है, कोसेंट है और 3 हमारा रिमाइंडर है। ये सारी चीजें हमें इस डिवीजन में पता चल चुका है। 7 इज योर कोसेंट, 3 इज योर रिमाइंडर, 5 इज योर डिवाइजर एंड 38 इज योर डिविडेंड। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे इसको राइट करना है ये देखिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये 7 है, हम यहाँ से क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाएंगे। 7 होल, यहाँ पे आके लिखेंगे 3/5। ऐसे हम इस क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम सर्कल को शुरुआत करेंगे यहाँ से, यहाँ कोसेंट से शुरू करेंगे। 7 होल 3/5, यानी यहाँ पे लिखेंगे 7 होल 3/5। ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर है? ये 7 होल 3/5 हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को और लेते हैं और फिर उसे उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा है 24/5, ये हमारा 24/5 ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन है और ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। कैसे यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि जिस फ्रैक्शन में नॉमिनेटर हमेशा बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से अगर हमारा नॉमिनेटर बड़ा है तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमारा फ्रैक्शन जो दिया हुआ है 24/5, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, हमेशा A जो है वो बड़ा होगा किससे, B से, तभी हमारा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो दिया हुआ है 24/5, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 24 डिवाइडेड बाई 5 हमारा ये डिवाइजर है और 24 हमारा डिविडेंड है। डिवाइड से हमें दो चीज और जाननी है, क्या, डिवाइजर और डिविडेंड से हमें दो चीज और फाइंड आउट करनी है, क्या, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तभी हम मिक्स फ्रैक्शन को राइट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, 5 4 20, 4 आ गया यहाँ पे हमारा कोसेंट और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 24 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 - 0 = 4, 2 - 2 = 0। अब यहाँ पे मेरा डिवीजन वर्क कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट डिजिट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट 5 इज योर डिवाइजर, 24 इज योर डिविडेंड, 4 इज योर कोसेंट एंड 4 इज योर रिमाइंडर। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर कोसेंट से हम क्या करेंगे, कोसेंट से हम एक क्लॉकवाइज एक राउंड लगाएंगे। 4 होल 4/5, 4 होल 4/5 is your mixed fraction. 4 whole 4/5. Okay, 4 5 is 20 and plus 4 24/5. So dear student, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है? अगर हम इसी को अगर ये कह दें, हमारा टॉपिक अगर ये हो, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज दैट, आइए
मिक्स फ्रैक्शन को लेते हैं और उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये देखा है। अब इसी ही वीडियो में हम दूसरा उसके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए दूसरा क्लास नहीं लेंगे। आज ही की क्लास में दोनों चीज हम सीख लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो अभी आपने क्या देखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपने जान लिया है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारा फ्रैक्शन है 4 होल 3/5। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे में करना क्या है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा होल नंबर है 4, 3 हमारा नॉमिनेटर है और 5 हमारा डिनोमिनेटर है। तो हमेशा होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और नॉमिनेटर को हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3/5, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस 3/5। अब हम पहला बार करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 4 जा 20 एंड प्लस 3/5 एंड देन आफ्टर 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23/5। ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने अब इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 4 होल 3/5 इज इक्वल टू 23/5। ये हमारा मिक्स्ड नंबर है और ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स्ड नंबर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये हमारा जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपने देखा क्या कि हम कैसे यहाँ पे बड़े आसानी से हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मिक्स्ड नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 5 मल्टीप्लाई 4 मीन्स होल नंबर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हम नॉमिनेटर से ऐड कर लेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में कर रखा है। क्या किया हमने, हमारा क्वेश्चन था 4 होल 3/5 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 है, 5 से होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस 3 हमारा क्या है, नॉमिनेटर है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है और होल नंबर हमारा 4 है। तो 4 होल 3/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4 5 are 20 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 23/5। इस तरीके से हमारा ये जो है फ्रैक्शन जो है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आज का वीडियो था, जो आज का टॉपिक हमारा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शन जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे वो उसमें हमें ये बेस है और ये बेस जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक हम फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने से पहले इसके प्रीवियस जो फ्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिलीवर कराया गया है उससे आप एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर वंस अगेन वॉच इन दिस वीडियो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक एंड सॉल्व इटसेल्फ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि हमेशा की तरह आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को शेयर करके उसके सलूशन को और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।